हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 13 नंबर का पेपर है जो 4 जुलाई को पहले शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 10 570 डिग्री का मान क्या होगा। इस टाइप का आपको सीरियल में देखने को मिले थे प्रीवियस सेट में भी, और अभी जो सीरियल का पेपर है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, काफी बड़ा डिग्री में दे देता है। तो इसको क्या करते हैं, हम क्वाड्रेंट के अनुसार इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं और चारों 90 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 270 और 360। और जो थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसमें जो दिया गया है वो प्लस है या माइनस का, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद देखना आपको कि 90 का यदि ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, इवन है तो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास है 10, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये जो 570 है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 90 गुना 6 प्लस ये तो हो गया 540 और प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है ये एक क्वाड्रेंट 90 का है, तो 90 गुना 4, 90 गुना 4 यानी एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 और एक 6, ये 6 हो गए, 90 गुना 6 हो गए। ठीक है, अब ये +30 है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आएगा। सबसे पहले ये देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का है या नहीं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 4 दोनों प्लस के होते हैं तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, साइन आपका प्लस का ही रहेगा। अब 90 का यदि इवन मल्टीपल है तो 10 रहेगा, ओड होता तो 10 चेंज होता कोट में, तो ये 10 का 10 रहेगा और ये आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो 10 30 की बात करें तो ये होता है 1/√3। इस टाइप से आपको ये चेंज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे करें एक वॉच है, 550 रुपए कैश। या तो वो 550 रुपए कैश देता, या इंस्टॉलमेंट स्कीम में है कि 250 का वो डाउन पेमेंट कर दे और 1 महीने बाद 310 रुपए में बेची जाती है। तो रेट यहाँ पे पूछिए। इस टाइप का आपको एसआई में काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में काफी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे आज अपन शॉप पे गए, उसने एक वॉच दी, हमें कहा कि कितने रुपए की है, तो 550 रुपए की। आप केस 550 दे दो और इसको ले जाओ। ठीक है, लेकिन हमारे पास पूरे 550 रुपए नहीं है। तो हमने कहा कि इंस्टॉलमेंट में क्या सीन रहेगा, तो उसने कहा कि 250 रुपए तो आप अभी दे दो, ये तो आप अभी कैश दे दो 250, और बाकी जो बचते हैं उसको 1 महीने बाद आप पे कर देना। कितने, 310 रुपए आप और पे कर देना। ठीक है, 550 की वो वॉच थी, 250 आपने हाथों हाथ डाउन पेमेंट कर दिया, कैश कर दिया, तो 550 में से 250 गए। यानी अब जो हमारा प्रिंसिपल बचता है 300 रुपए बचता है। एक तरीके से यदि उसी टाइम हम 300 और निकाल के दें तो वो हमें वॉच दे देगा, बाद में कुछ नहीं देना। तो अभी उसको देते हैं तो 300 रुपए, लेकिन 1 महीने बाद यदि उसको पे कर रहे हैं तो वो कह रहा है 310 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना ज्यादा पे करना पड़ा, 10 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ही हमारे पास कितना आ गया, 10 रुपए। कितने पे लगा, ये इस पे प्रिंसिपल पे 300 पे। तो रेट हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये होगा ऐसा ही इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, 300 इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे 1 महीने के बाद हो रही है तो साल में बदलेंगे 1/12, यानी 12 का भाग देंगे तो 12 हमारा ऊपर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 4 बार, 4 गुना 10 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40%। ठीक है, इस टाइप के और भी, ये तो 1 महीने था। हो सकता है कि वो बड़ी अमाउंट देते और कहते कि हर 3 महीनों में वो पे करता है 300 300 रुपए की इंस्टॉलमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आगे के स्टेप में कहीं मिलेंगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। आगे देखिए, एक व्यक्ति करे अपनी इनकम का 10%, किराने के सामान पे, ग्रोसरी पे 10%, दुआओं पे 20%, एजुकेशन पे 15 है, वो रेंट पे खर्च करता है। रिमेनिंग जो है उसकी वो सेविंग है। तो टोटल कितना खर्च किया, 10 + 10 20 + 20 40 और +15, तो 55% ये तो उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर आ गया। तो बाकी जो बचा 45% वो उसका क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। ये कह रहा है उसकी जो मंथली इनकम थी वो 30,000 थी, तो हमें सेविंग पूछिए। तो 30,000 हमारे को क्या दी गई है, इनकम। बचत कितनी करता है उसकी, 45%, तो मल्टीप्लाई बाई 45%, परसेंट से 2 जीरो हमारी हट जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जीरो, 45 गुना 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 135। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13,500। यहाँ पे कह रहा है कि दो अपने पास पार्टी हैं जिनके बीच एक स्टेट के अंदर इलेक्शन था। 83% जो वोटर उन्होंने अपना वोट नहीं डाला, कास्ट नहीं किया 17% लोगों ने। जिनमें से जो कास्ट हुआ 83%, उसका 4% जो है वो इनवैलिड हो गया, और ए को जो है वो 1,56,611 वोट मिले जो कि वैलिड का 83% है। हमें करा इलेक्शन में जो इनरोल थे उनकी टोटल संख्या क्या होगी, केवल अपने को इंटीजर में फाइंड आउट करना। देखिए, ए को यहाँ पे वोट मिलते हैं 1,56,611,
और ये वैलिड का 83% है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें, 83% की वैल्यू दे 100 से इंटू कर दिया, तो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएंगे, वैलिड वोट आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वैलिड वोट थे चार, जो भी कास्ट है उनमें से 4% तो इनवैलिड है, तो ये कितना क्या है, 96% की वैल्यू है, 100 से गुना कर देंगे, ये हमारे पास कौन से आ गए, जो वोट हमारे यहाँ पे कास्ट हुए थे। ठीक है, टोटल आ गए, और कास्ट कितने हुए, टोटल का 83% मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास टोटल वोट आ जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, 4 से 24 और 4 से 25, यहाँ पे मान लीजिए अप्रोक्स में जाना है, तो यहाँ पे मैं 2 जीरो मान लेता हूँ, 600 मान लेता हूँ, 611 की जगह। अब देखिए 8 गुना 3 है, यहाँ 3 का भाग जा रहा है और 8 का भाग, 8 7 56, 8 39 जा रहा है, तो 24 का भाग जाएगा। ठीक है, 24 से कितनी बार, 6 बार, 144 बचे कितने, 12, अगला डिजिट 6, 24 पंजो 120, 6 अगला डिजिट 0, 24 दूनी 48, 12 24 पंजे 120, ये आ गया। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, 6525 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ऊपर। नीचे हमारे पास है 83 इंटू 83, तो 83 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 8 3 24 दूनी 48, 4 8 का स्क्वायर 64, 4 68, ये आ गए। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देखिए इसको 25 से मल्टीप्लाई कर ले, 25 से गुणा करेंगे, 25 गुना 25 625, तो ये 25 डिजिट कितने 6, 25 पंचो 125 और 6 131, बचे कितने 13, 25 की 150 और 13 163, ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आगे कितने जीरो है, 4 जीरो है, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6889 से। ठीक है, या आप यहाँ पे 90 मान लो, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 689 से करना पड़ेगा। तो देखिए 4 डिजिट तो डिवाइड होंगे नहीं, यहाँ पे लेंगे अपन कितना 16,312, डिवाइड करेंगे 6 से 18 होता है, कितनी बार भाग जाएगा, तो भाग यहाँ पे जाएगा कितनी बार, दो। ठीक है, दो बार भाग चला गया, यहाँ पे थे अपने पास 16,312 और दो बार भाग गया, ये आगे 13,778, इसको माइनस कर लेते हैं, 5 में से 3, अगला डिजिट अपन ले लेंगे क्या 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब कितनी बार भाग जाएगा, मान लीजिए 7,000 होता तो 7 ही 21, 7 चौक 28 ज्यादा, तो कितनी बार भाग चला जाएगा, तो ये भाग चला जाएगा कितनी बार, 3 बार। अब 23 से यहाँ पे तीन ऑप्शन अपने स्टार्ट हो गए। ठीक है, 3 बार इसका भाग चला जाएगा, तो ये हो गया 27, 8 3 24 26 2, 24 और 2 26, 2 6 3 18 और 20, माइनस कर लेंगे इसको, अगला डिजिट ले लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं भाग कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 और 7 6 42, तो लगभग 6 बार चला जाएगा। यहाँ पे 7,000 होता तो 7 6 42, 6 बार चला, 236 की यदि बात करें, तो एक ही ऑप्शन आपका स्टार्ट हो रहा है 236, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक आदमी लैंप पोस्ट के शीर्ष के प्रतिबिंब को दर्पण में देखता है, जो लैंप पोस्ट के फुट से 6.6 मीटर दूर है। क्या दूर है, यहाँ पे लैंप पोस्ट, जैसे ये अपने पास है लैंप पोस्ट, और यहाँ पे मान लीजिए एक दर्पण है आपका, ये एक आपका दर्पण है। ठीक है, तो ये जो वर्ड आता है ना यहाँ पे आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, जो ये किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए आता है। ठीक है, तो ए मैन लुक एट द रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट ऑन द मिरर, दैट इज, ये किसके लिए आएगा, बाद वाले के लिए। बात किसकी बात कर रहा है आपने को, मिरर की। ठीक है, तो मिरर यहाँ पे है जो इस लैंप पोस्ट कितनी दूरी पे है, तो ये है 6.6 मीटर पे। ठीक है, एक आदमी, अब आदमी इसके आगे भी खड़ा हो सकता है और इसके पहले भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आदमी की जो हाइट है वो 1.25 मीटर है, जो दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे आदमी खड़ा है तो भी उसको बिंब दिख सकता है इस दर्पण में, और इधर खड़ा है तो भी दिखेगा। ये मानते हैं कि दर्पण जमीन पे रखा हुआ है, जिसका जो मुंह है वो आकाश यानी ऊपर की ओर, आदमी की ओर है। ठीक है, एक तो इसका ऊपर की तरफ है, और आदमी इधर होगा तो इसकी तरफ होगा, और आदमी यहाँ पे तो इसकी तरफ होगा, इसका मतलब आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो हमें दिखे 1.25 मीटर, क्योंकि इधर हो जाएगा और इसकी तरफ होगा तो बिंब दिखेगा नहीं। ठीक है, दर्पण और लैंप पोस्ट एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में यहाँ पे लैंप पोस्ट और यहाँ पे अपने पास दर्पण है। लैंप पोस्ट की हाइट हमें पूछी है। ठीक है जी, चलिए देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे
इस टाइप से आपके पास है ये एक ही लाइन में होंगे यहाँ पे। देखिए ये 1.25 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.25। इसकी पूरी हाइट अपने को फाइंड आउट करनी है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब बड़े वाले में देखिए ये पूरा बड़े वाला लेते हैं तो ये थीटा है, यहाँ पे 90। ठीक है, तो ये एंगल जितना भी होगा जैसे अल्फा होगा तो इसमें ये भी कितना होगा अल्फा होगा, क्योंकि सेम एंगल होंगे। ठीक है, सेम एंगल होंगे तीनों, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप बराबर, तीनों एंगल बराबर तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं सिमिलरिटी। तो यहाँ पे हमें सिमिलरिटी काम में लेनी है। ठीक है, देखिए एक चीज हमें दी गई थी कि वो दर्पण से 2 मीटर दूर है, यानी आदमी जो है वो इस मिरर से कितनी दूर है 2। तो ये जो डिस्टेंस बचती है ये कितनी बचती है 4.6। अब देखिए इस ट्राइंगल की यदि हम बात करें, यदि ये थीटा हम एंगल ले लेते हैं यहाँ पे, ये भी 90 होगा, ये अल्फा होगा और ये भी कितना होगा थीटा होगा। यदि यहाँ पे हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1.25 अपॉन, यदि पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो और 25 से कट जाएगा 5 बार, 25 से कट जाएगा 8 बार, तो ये टेन थीटा आ गया अपने पास 5/8। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अपने पास कितना है, ये अपने पास है 4.6, और ये हाइट में इसकी इतने वाली ये वाली हाइट निकाल लेता हूँ। यहाँ से यदि मैं टेन थीटा की बात करूँ तो यहाँ से टेन थीटा क्या आएगा अपने पास, ये दोनों इक्वल होंगे। टेन थीटा यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन 4.6, और ये भी टेन थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से इसको इक्वल कर देगा, बस यही यहाँ पे सोल्व कर। ठीक है, यहाँ पे देखिए h इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 5 × 4.6 डिवाइड बाई 8। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौक 20 और 6 पंचो 30, तो एक पे पहुंच जाए 3, 20 और 3 23 और डिवाइड बाई 8। तो ये इसकी हाइट आ गई 23/8, और ये कितनी आ गई 1.25। दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी दर्पण की इस सॉरी मिरर पोस्ट की लेंथ। तो 8 का यदि भाग दें, 8 दूनी 16, हमारे पास बच गए कितने 7। तो 8 बार चला जाएगा 64, बचे कितने 6। फिर 0 60 में यदि भाग दें तो 7 बार, इनको 2 डिजिट हमें फाइंड आउट करने हैं 2 तक ही, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 7×5 = 12 और 10 और 1 = 11, 1 2 और 1 3 और 4। तो 4.13 ही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए एज दी गई है और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, जैसे 8 बच्चे हैं जिनकी एज कितनी है 6 है, 3 बच्चों की एज 7 है, इस टाइप से दिया गया है। बच्चों की आयु का माध्य एवरेज आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले टोटल निकालेंगे। 8 6 48, 7 3 21, 8 × 7 56, 9 दूनी 18, 20 × 10 200। इनको प्लस कर लेंगे, टोटल आ गया, और जितना बच्चों की संख्या उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। 8 9 6 15, 15 और 8 23, 2 6 2 8 5 13, 14, 2 और 1 3। टोटल बच्चों की बात करें हम तो 8 3 11 7 18, 18 और 2 20 और 20 40। तो ये एक पे पॉइंट 4 का भाग दे देंगे, 8 चौक 32, 2 बच के 23, 4 पंजो 20, बच गए 3, 7 चौक 28 और 5, तो ये आ जाएगा 8.575। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। यहाँ पे करें 7658 के जो नजदीक 45 से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है वो क्या होगा, तो 45 के फैक्टर की बात करें तो होता है 9 × 5। ठीक है, इस टाइप का आपको सीरियल में क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा कि 72 से डिवाइड है, 99 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, तो आपको एबीसी देके उनकी वैल्यू पूछ लेगा या नंबर पूछ लेगा। ठीक है, सीरियल में कंफर्म एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलने वाला है। तो 9 × 5, अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो आपके पास यूनिट डिजिट है इकाई अंक वो 0 या 5 है, तो 4 ऑप्शन में 0 या 5 है। 9 के लिए सम ऑफ डिजिट जो होगा वो आपका 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 4 10, 7 5 12 22, ये नहीं कट रहा, कैंसिल। 6 5 11 7 18, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। निकटतम पूछा है तो 7650 ये पास में हमारा आ रहा है। बाकी आप देखो कोई भी आपका 9 से कटने वाला नंबर है नहीं। नेक्स्ट देखिए सेंटर टी और 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है, सेंटर से 17 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे स्थित पॉइंट के है, और के से दो अपने को क्या दी गई है टेंजेंट दी गई है। ये पॉइंट के है, ये के ई और के आई ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये टी इसका सेंटर है। ठीक है, हमें करा है जो क्वाड्रिलेटर बनेगा टी ई के आई, ये पूरा जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है इसका एरिया क्या होगा। देखिए टी और के को आपको मिला दे तो आपको पता है 2 ट्राइंगल बनेंगे, दोनों क्या होंगे सर्वांग होंगे। ठीक है, ये रेडियस और ये टेंजेंट, इनके बीच में 90 होगा, ये 90 होगा। ये आपका क्या आ रहा है कर्ण दोनों में बराबर, और ये स्पर्श रेखाएं बराबर। ठीक है, आपकी दो साइड इक्वल आ रही है, कर्ण आपका बराबर आ रहा है।
ठीक है, रेडियस इक्वल है, सब कुछ यहाँ पे बराबर आ गए, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सर्वांग। अब ये दिए 8 और ये दूरी दिए 17, कर्ण 17, आधार 8, तो लंब कितना हो जाएगा, 15। एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस 8 और इंटू 15 ये आ जाएगा, और दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे क्वाड्रिलेटर का अपने एरिया आ जाएगा 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जो बी पे हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ए बी हमारे पास 15 है, बीसी हमारे पास 20 है, और बीडी जो है वो परपेंडिकुलर है, इस कारण पे लंब है। एसी को डी पे काट रहा है, बीडी के लंब है, तो बीडी जो ये लंब डालते हैं कर्ण पे, इसकी लंबाई आधार गुणा लंब बटे कर्ण। ये देखिए 5 गुना 3 है, ये 5 गुना 4 है, तो ये 5 गुना 5 25 इसका कर्ण होगा। ये होता है आधार गुणा लंब 15 गुना 20 और बटे कर्ण। 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 3 गुना 4 12, डायरेक्ट आपको ये पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है 2000 में मोनू जो है उसकी जो एज थी वो उसकी सिस्टर की एज का 3 टाइम थी। एक मोनू है, एक इसकी सिस्टर, सिस्टर की एज 1 है, तो मोनू की एज 3 होगी। कब, 2000 में। 2010 में उसकी जो एज है वो उसकी बहन की एज से 24 साल अधिक होगी। देखिए आज की बात करें या 2 साल बाद की बात करें, 10 साल बाद, डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, इसमें आपको कहीं घबराना नहीं है। आज आपके और आपके फादर का जो गैप है, जैसे ठीक है 20 साल है, 25 साल है, आप 5 साल बाद भी देखोगे, आप वो भी 5 साल बढ़ेंगे, आप भी 5 साल बड़े होंगे, तो गेप हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। यहाँ पे गेप कितने का आ रहा है, 2 का, रेशो में 2 का है, और यहाँ पे कह रहा है कि 24 साल बढ़ गए, तो 2 से भाग कर देंगे, एक रेशियो का मान 12 आ गया, तो ये 12 दिए 36 और ये 12 कब, 2000 में। ठीक है, 2010 में एज पूछी है तो 10 इसमें प्लस कर देंगे, तो 36 और 10 आंसर कितना आ जाएगा, 46। यहाँ पे एक अपने को बारग्राफ दिया, ये कह रहा है 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक। ठीक है, एक शहर में जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी संख्या दी गई है, तो कह रहा है शहर में जो 6 माह में 6 मंथ के ड्यूरेशन में कुल दुर्घटनाओं के सापेक्ष में अप्रैल माह में दुर्घटनाएं जो हुई उनका प्रतिशत हमें पूछा है, तो अप्रैल में कितनी हुई, 43। और किससे कंपैरिजन करना है, परसेंटेज किससे निकालें, टोटल से, तो इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस कर लेते हैं, 43 प्लस 27 तो ये हो गए 70, 35 और 25 ये हो गए 60, बचा कितना, 19 और 30 तो ये हो गया 49, 179 इंटू 100, तो 4300 डिवाइड बाई 179। ठीक है, यहाँ पे यदि 180 होता है, भाग देते 18, 53, 54, 5 ज्यादा ज्यादा कितनी बार जाएगा, 2 बार, 18 दूनी 36, 360, लेकिन ये 180 से एक कम है तो 2 कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 358, माइनस कर देंगे 400 से तो 42, और 30 ये ज्यादा, 42 प्लस 30 ये होगी कितने, 72, अगला डिजिट जी। अब भाग देंगे तो 18 चौक 72, लगभग ये 24% के आपके आसपास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1951 से 2001 तक जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 1951 में थी 25, 2001 में कितनी होगी, 61। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज कितना हो रहा है, 25 25 50 और 11। ठीक है, तो 36 का इंक्रीज हो गया किससे, 25 से, और मल्टीप्लाई बाई 100 से, तो ये हमारा आ गया कितना, 120 और 24, 144%। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर कौन सी संख्या 22 से डिविजिबल है, 22 से होगी, तो ये 22 हमारा क्या है, 2 इंटू 11, तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और वो नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आपका यूनिट डिजिट इवन हो, 0 2 4 6 8 इस टाइप से हो, तो ये नंबर तो आपका वैसे ही हट गया। अब 11 से चेक करें, 11 से चेक करना है तो आपका ओड और इवन प्लस में जो डिजिट है उनका सम करके डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 9 11, 8 और 3 11, ये नंबर हमारा डिविजिबल, 11 और 11 का डिफरेंस 0 है। नेक्स्ट देखिए, शंकर कह रहा है कार द्वारा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है और स्कूटर से सवार होकर 20 की स्पीड से वापस आता है, एवरेज स्पीड, तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बस वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 40 इंटू 20 अपॉन 40 प्लस 20 यानी 60, 20 से कितनी बार, 3 बार, तो ये आ जाएगा 80/3। ठीक है, भाग कर देंगे, 26 थी 78 और 2 से 2/3। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया, एक बुक है जो उसकी बुक बनाने में जो भी कॉस्टिंग आती है वो यहाँ पे अलग अलग कॉस्टिंग दी गई। हमें कह रहा है बाइंडिंग चार्ज, तो बाइंडिंग है पेन वाला 18% और कागज की लागत
पेपर कॉस्ट ये वाला 10%, दोनों में डिफरेंस कितने का 8%। त्रिज्यीय खंडों के केंद्रीय कोणों की माप, तो 8% की वैल्यू आपको पता है, टोटल यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, वो 100% की वैल्यू होती है। और यहाँ पे वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है डिफरेंस कितने का 8% का, तो 8% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 1% का मान है 3.6, 8% तो 8 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 6 की 48, 24 और 4 28, तो आंसर आ जाएगा 28.8 डिग्री। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70% और उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो कटेगा, जो सेलिंग के पास है वो कॉस्ट और कॉस्ट के पास है वो सेलिंग। तो सेलिंग कितना है 7 है और कॉस्ट कितना है 4 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का, किस पे 4 पे और इंटू 100। ठीक है, तो 25 गुना 3 यानी आंसर आ जाएगा 75%। यहाँ पे कह रहा है धातु की 3 ठोस घन है, क्यूब है, जिनकी साइड है 6 8 10, इनको पिघला के नया घन बनाया, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कभी भी इस टाइप का आ जाए, आपको घन इस टाइप से पिघला रहा है, ठीक है, ये आपको गोले देते जो 3 4 5 के रेशियो में उनकी साइड हो, 3 4 5, इनको पिघला के अपन जो आकृति बनाएंगे सेम, तो उसका जो रेशियो होगा इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वो आएगा 6 का। ठीक है, तो ये कितनी थी 6, ये 8 और ये 10, तो नया जो भी अपने पास घन बनेगा उसकी जो साइड आएगी वो 6 दूनी कितनी हो जाएगी 12। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 12, तो 12 इंटू 12, 12 के स्क्वायर 144 और गुना कितना 6, मल्टीप्लाई कर देंगे 26 2 6 2 8, तो आंसर आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तभी करना जब आपका रेशियो 3 4 5 के अनुपात में, अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं साइड क्यूब, इसका वॉल्यूम साइड क्यूब, 8 का क्यूब 6 का क्यूब 10 का क्यूब, इनको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 216 512 और 1000, ये टोटल जो भी अपने पास आता है वो नए वाले का वॉल्यूम होता है, तो वहां से अपन साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, गौरव अपने सामान पे क्रय मूल्य पे 50% ज्यादा मार्क करता है, तो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए उसका 100 है, तो वो मार्क कितना करेगा, वो मार्क करेगा 150, और अपने कस्टमर को मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट देता है, यानी बेचेगा कितने में 30 का डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे, 70% पे बेचेगा, यहाँ पे 2 जीरो से हमारे कैंसिल, 15 संति 105, तो 105 में बेचेगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा, उसको 5% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्या है, एक अपने पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके किनारों का रेशियो दिया 3:5:8, इसका हमें सरफेस एरिया दिया गया 632 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम पूछा, तो पहले हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। अब बात करें हम किसका एरिया, तो वो होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस H। यहाँ पे ये 3x है 5x है 8x मान लीजिए, 2 इंटू ये 5 थी 15 और ये एक्स स्क्वायर होगा, आप डायरेक्ट रेशियो भी ले सकते हो, 5 गुना 3 15, 8 गुना 5 40, 8 3 24, लेकिन वहां पे याद रखना एक रेशियो की वैल्यू जो आएगी वो स्क्वायर में आएगी, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया 15x स्क्वायर प्लस 40x स्क्वायर और प्लस 24x स्क्वायर, बराबर ये दिया है 632, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 316। अब इनको प्लस कर लेते हैं अपन, 40 और 24 64 और प्लस 15 79x स्क्वायर 316, 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और 9 7 चौक 28 और 3 31, तो कितनी बार कट रहा है 4 बार, तो x का जो मान है वो हमारा कितना आ जाएगा 2, तो इसकी साइड जो आएंगी वो हमारे पास आ जाएगी 3 दूनी 6 5 दूनी 10 8 दूनी 16। हमें पूछा है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। ठीक है, तो यूनिट डिजिट तो क्या आ जाएगा 0 16 से 96 960 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें 28% है इसको रेशियो में, तो परसेंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये कटेगा 4 से 7 बार और ये 25 बार, तो रेशियो आ जाएगा 7:25। यहाँ पे कह रहा है एक अपने पास क्या है बॉक्स है, किससे गिफ्ट आर्टिकल उसके अंदर है, उपहार वस्तुओं से भरा हुआ बॉक्स है जिसका वेट 25 kg है, बॉक्स और जो केवल बॉक्स और उसमें जो आर्टिकल है उनका रेशियो दिया वेट का 1:9, तो टोटल कितना है, एक यदि रेशियो इसका बॉक्स का है 9, उसमें आर्टिकल का वेट है, तो टोटल हो गया 10, तो 25 जो है वो 10 रेशियो की वैल्यू हमें कह रहे हैं वस्तुओं का, यानी 9 का हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये केजी में हमें किस में पूछा है, ग्राम में, ये किस में आएगा आंसर, ये आएगा हमारा किस में केजी में, ग्राम में चेंज करना था 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कटेंगे, 25 गुना 9 225 और यहाँ पे 2 जीरो, सिंपल है। आगे देखिए, यहाँ पे कह एक सिलेंडर है जिसके बेस का डायमीटर और कर्ड सरफेस एरिया हमें दिया गया, डायमीटर यदि 14 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7, और कर्ड सरफेस एरिया यानी 2πRH ये हमें दिया है 350। इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस का एरिया, तो ये तो हमें ऑलरेडी दिया ही गया है कितना
352। और आपको पता है जब रेडियस 7 हो तो वर्त का क्षेत्रफल होता है 154, और इसका डबल कर देंगे तो आ जाएगा 308। ठीक है, 52, 8, 60 और 600, तो ये आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए कि रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी, एरिया 600 कितना होगा, 154 होगा, चौथा जाए तो 616 होगा। ये 35 तक तो आपको याद होनी चाहिए। एक से लेकर करें 69 तक जो नेचुरल नंबर है उनका एवरेज क्या होगा, दोनों को इंक्लूड करना है। तो 1+2+3 इस टाइप से चलेंगे और कहाँ तक, 69 तक। तो इन सब का सम कर लेंगे और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इनका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको पता है कि हमेशा आपके पास क्वांटिटी यदि ओड हो तो बीच वाला नंबर आपका हमेशा क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, या इन फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर यदि डिफरेंस सेम चल रहा है, सब में एक एक का डिफरेंस, तो पहला प्लस लास्ट और डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस 69 करेंगे 70 और डिवाइड बाई 2, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 35। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है कि अपने को एक फिगर दिया गया है, ओ इसका सेंटर है, ए इसका डायमीटर है, ए ओसी 100 डिग्री दिया गया है। ठीक है, हमें कह रहा है सी डी ई, सी डी ई ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हम निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन है डायमीटर वाला, ये 100 डिग्री का है, तो इधर वाला कितना होगा, 80। अब ये 80 डिग्री किस चाप से बन रहा है, तो एक लाइन तो आपकी जा रही है देखिए सी से, एक लाइन आपकी आ रही है ए से, सेंटर पे भी 80 है और इसी सी से एक लाइन जा रही है, एक ई से जा रही है, तो सरकमफ्रेंस पे आधा होगा, तो ये कितना आ गया, 40, तो ये तो आ गया 40 प्लस सी ई ए, सी ई ए, सी ई ए, ये वाला एंगल की बात कर, ठीक है। तो ये जो लाइन है एक आ रही है अपनी सी से और एक आ रही है अपनी ए से, तो एसी चाप से और इसी एसी चाप से यहाँ पे सेंटर पे बन रहा है 100 डिग्री का, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री का, 40+50 आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनता है सेम चाप द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो उसका डबल होता है सरकमफ्रेंस का। ए और बी एक काम को 15 दिन में, बी और सी 30 दिन में, सी और ए 45 दिन में कर रहे हैं, तो एक साथ मिलके, तो सबसे पहले देखिए ए प्लस बी कर रहे हैं 15 डेज में, सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीजीएल में मिलेगा 100%। ये ध्यान रखना आपको, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको एक या कंफर्म है, दो भी मिल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है 45, ये तो एलसीएम में आएगा ही आएगा 45। 15 गुना 3 45 भाग जा रहा है, अब 30, 15 गुना 2 है तो 15 का तो 45 में जा रहा है, लेकिन 2 का नहीं जा रहा, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ गया 45 गुनी 2 90। ठीक है, अब 15 का भाग देंगे 45 में 3 बार, 3 दूनी 6, तो एक दिन में और भी करेंगे 6 यूनिट। 30 का भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए अपना 15 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 2 से 2 कट ही जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। 45 से काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार। यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे तो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार, तो सभी को प्लस करेंगे, 2 कॉमन ले लिए, आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे कितना आ गया, 6 3 9 2 11, और 2 से काट दो तो एक दिन में ये सब मिलके कितना काम करेंगे, एक एक बार आए तो 5.5। ठीक है, टोटल हमें कितना करना है, 90 यूनिट, तो 5.5 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो आ जाएगा। 5 से कटेगा कितनी बार, 11 बार, 18 पंजो 90, 180 भाग देंगे 11 का एक बार, बचे कितने, 70, 11 छिकी 66, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बचेगा। ओके, ये 25 क्वेश्चन थे इसके। ठीक है, बीच में 2 3 दिन क्लास ली, कोई बात नहीं, मैं अभी कल शायद हो सकता है 3 4 क्लास एक साथ ही डाल दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।